बाबा जी बहुत से लोग आपके दर्शन करना चाह रहे थे। कितना अच्छा लगता है ना, और इतना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे बैठ के इस टाइम। तो मैंने भी आज तक नहीं देखा ये मंदिर। मुझे ना रात के बज रहे हैं 8:40, पर मैं जब इसको देख रही हूँ ना, इसमें ये शेप जो मैंने कैंसिल कर दिया खाना, मैं नहीं खाऊंगी अब। मैं फ्रूट्स भी नहीं खा रही, मैंने खा लिया था। मैं अब ना 2 बार खा रही हूँ, सुबह और दोपहर में। पर इसको देख के मना हो गया, कैंसिल 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 कैंसिल। मैं कह रही बाहर से क्या आवाज आ रही, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। 9:30 बजे हैं और ये देखिए कोई सीन नहीं था बारिश का। मेरे शर्मा जी बेचारे ये सीजन दिखाने के चक्कर में ना, ये सीजन दिखाऊंगा उनको, बेस्ट सीजन। ये देखिए लाइव आवाज सुना रही हूँ, लाइव आवाज। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आती है। कई बार तो डराने वाली आती है कि ऐसे डर जाते हैं बिजली की घड़घड़ाहट चलते ना। दिया डर गई थी बड़ी ज़बरदस्त। मैंने कहा शर्मा जी भी नहीं है हमारे साथ, कहीं भागना पड़ा ना। भगवान चकम इस तरफ से ऐसी लाइटें चमक रही है ना, हमेशा इधर से ही होता है, ज़्यादातर आवाज़ इधर से ही आती है। दिया क्या हुआ था अभी? आज मैं एसी चला रही थी, मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये बाहर गणेश जी की आरती चल रही है और यहाँ पे मम्मी का पंखा सफाई अभियान चल रहा है। ये मम्मी ने पता नहीं क्या कर दिया। ये इसको हटाओ। किसको? इस वाले ये इसकी कोई ये कहाँ लगाओगी आप? और ये लौट के वापस ये इधर ही मंदिर आ चुके हैं। थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इसको, नॉर्थ ईस्ट हो गया। सुबह सुबह रेडी हो गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि आज बिल्कुल आसमान साफ है। रात को बादल बरस चुके थे और पता नहीं ऐसा लगा था 4-5 बजे जैसे कोई झटका सा लगा हो भूकंप का, पता नहीं है मेरे को ही लगा था या आया भी है कि। सुबह सुबह 2 गिलास या 4 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए खाली पेट, और वो भी बैठ के पियेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि खड़े होके पीने से नी को प्रॉब्लम होती है। और मंदिर देखिए मैंने, अब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है कि हमारे भगवान जी भी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में कर दिया है, हल्का सा वो करके अब हमारे साथ ही विराजेंगे। इस टाइप के सोफ़े हैं, अगर सोफ़े दूसरे वाले होते तो उस साइड लग जाते। ये कॉर्नर इसी के लिए, इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उधर बालकनी है, वो दरवाज़ा, इधर किचन का दरवाज़ा, वो बहुत सारे दरवाजे ही हो गए हैं तो कोई कोना फिट नहीं बैठता, यही फिट बैठता था। वाह, घाट कितने साफ नज़र आ रहे हैं, एकदम चमक गए हैं। लगता है हमारी बहनों ने गंगा सुरक्षा समिति की जो कंप्लेंट कर दी है अच्छी वाली। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी तरह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे होंगे। मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। सुबह सुबह गंगा जी के घाट पे बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिल जाती हैं। कोई ध्यान कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है। और कल बताऊं इतनी भीड़ थी ना, 2 दिन से इतना बुरा हाल था। वहीं पे लैट्रिन, वहीं पे सुसु, मतलब सब कुछ वहीं पे कर रहे थे। और अब ना घास भी काट दिए, देखिए कटनी शुरू हो गई है, ये साफ़ होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके ये पूरी सफाई हो जाएगी। ये 2 फॉरनर हैं, वैसे तो 4 आती हैं पर आज 2 ही हैं, और ये डेली आके गंगा जी के किनारे बैठ के ध्यान लगाती हैं। मैंने इनको ना, ये जहाँ खारा स्रोत से आते हो उस साइड, शायद तपोवन साइड रहती होंगी, वहाँ से आते देखती हूँ सुबह सुबह रनिंग करते हुए। Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. ये पाइप फट गया लगता है अंदर प्लांट में, प्लांट है इधर, तो बहुत तेज पानी आ रहा है। It's clear to see. ये अच्छा लगा कि कहीं होटल ना मिला और आके गंगा जी के किनारे सो गए। नहीं मिला हो और हो सकता है कि उसी तरीके से प्लान किया हो कि रात को माँ गंगा के किनारे लौट जाएंगे, नहीं तो अच्छे फैमिली वाले लग रहे हैं। कोहेवा का डिक्रेथलॉन से कैंप खरीदा हुआ लग रहा है। ऐसे ही लाइफ चाहिए थी, ऐसे ही शर्मा जी बोलते थे, अगर हम लग्जरी ढूंढेंगे ना तो फंस जाएंगे। जैसी जगह मिले उसमें एडजस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो अपने कैंप तो जिंदाबाद हैं। ये सूर्य की पहली किरण माँ गंगा में। From up here. अभी ना जैसे ये भाई साहब पीछे चेन पकड़ के कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि ना अभी राम झूले के आसपास कुछ घटना हुई है। दो फ्रेंड आए थे, वो अच्छी कंपनी से थे मल्टी, और वो कहीं आसपास ना गोवा बीच के आसपास और कहीं डूबे हैं। क्योंकि ना आप देख लीजिए यहाँ पे जल ना बहुत ज़्यादा वैसा है, एकदम शांत है इधर और गहरा ज़रूर है। ये पीछे शूटिंग चल रही है YouTube की बन रही होगी स्टोरी। आराम से नहाएं और ध्यान से एकदम से गंगा जी में ना उतरें। हमारे यहाँ लैंग्वेज में कितना बढ़िया है ना, कितना सारा कूड़ा है और उसको आग लगा दी गई है। बेस्ट सोल्यूशन है ये गंगा जी के किनारे। अब ये राख सारी मिलके जब बारिश बंद होगी गंगा जी में चली जाएगी। यहाँ के कबूतर देखो कितने कुत्ते भी नहीं खाते हैं, देखो कितने शरीफ हैं। जानवर भी आपस में प्रेम करने लगे, कुत्ते बैठे हुए हैं, कबूतर घूम रहे हैं, नहीं तो एक पल में झपट्टा मार ले इन पे। सुबह सुबह गंगा जी के किनारे ऐसे पसरा हुआ है, उठ के कूद ले, कुछ कर ले। It's so beautiful. यहाँ जो ब्रिज था ना वो हटा दिया फिलहाल, क्योंकि इतना जल होता है ना, बह जाता है। इधर साइड में रखा हुआ है ये शत्रुघ्न घाट है ना, तो ये शत्रुघ्न मंदिर है। उस टाइम घुसने नहीं दे रहे थे, अब शायद खोल दिया है। मैंने भी आज तक नहीं देखा ये मंदिर। ये जो ऊपर पहाड़ है ना, इसके ऊपर पहाड़ है, मतलब वहाँ का पानी आ रहा है ऊपर की साइड का। We meant to be in the great hour. अब मास्क पहन लिया है क्योंकि झूले के पास ना नैरो रोड हो गया है, रश ज़्यादा है यहाँ पे। Forever free. ये देखिए ये भंवर से बन रहे हैं ना, तो यहाँ जल बहुत गहरा है और वो यहीं कहीं डूबे हैं, यहीं कहीं उस साइड डूबे हैं कहीं। तो इस टाइम तो बरसात में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, बहुत केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। मैं भी अभी स्नान नहीं किया अभी तक, आज करूँगी। ये इधर समुद्र जैसी लहरें बन रही हैं बिल्कुल इस साइड से। आज हम जाएंगे जानकी सेतु की साइड ना जाके इस साइड, यानी कि गोवा बीच की साइड। भैया अगर वीडियो इतना देख लिया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना देख लेते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि कई लोग देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। टीवी पे जो देखते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वो कह रहा है मम्मी मम्मी मुझे ले लो, उसका हाथ ख़राब है मम्मी का ना। वो भी देखो माँ संघर्ष करने दे रही है कि बच्चा अपने आप आए। हम बच्चे को अपाहिज बना देते हैं कि हम खुद ही प्यार से चले जाते हैं। देखो जानवर से सीखनी चाहिए कैसे बच्चों को सिखाता है। Take a step back to see the truth. जानी पहचानी जगह होगी ना, हमें कितनी बार आते हैं यहाँ पे, लेकिन हर बार नया लगता है। जैसे ये पेड़ साइड इस मौसम में देखिए Distance you can tell. कितना सुंदर पेड़ है ना, और क्या इसकी बेल ऐसे जा रही है, एक अलग ही लग रहा है ये एकदम से। और माँ गंगा का किनारा यहाँ पे अभी डूबे हैं दो जने ना। अच्छा हाँ क्या हो रहा है कालू, मस्ती हो रही है। ये देख क्या गर्दन दबोच ली इसकी, देखो इसका ये मतलब थोड़ा वो है, ये आलसी था तो देखो। हाँ क्या हुआ, मेरे पास आ रहा है ये तंग कर रहा है। हम घूमने आए और कोई मिले ना है। मनोज भाई साहब हैं और ये मीनाक्षी जी हैं। ये हमें मिल गए। बेटा क्या नाम है आपका, बताओ। रणवीर। और ये भी बेटी है बेटा, ये बेटा है कबीर। In the great outdoors, forever free.
ये शंकर जी का मंदिर है जहाँ पे मैं और शर्मा जी अक्सर आया करते थे। काली घाट पहचान गए होंगे, लाइव किया करते थे। सोचती हूँ कभी कभी लाइव यहाँ से भी करूँ। मैंने उसको बोला, डॉगी को, मैंने कहा सो रहे हो तुम? तो कह रहे, भाई साहब कह रहे पूरी रात जागते हैं एक्चुअली मैडम ये। तो आपकी वो सारी मेहनत वो चली गई, आप वीडियो बना के आए। कोई बात नहीं, आप गई। एक्चुअली क्या हुआ, इनसे मैंने माइक दिया था तो गलती से दब गया था, तो फिर आई एक बार से, मैंने कहा एक बार दोबारा से शूट कर लेती हूँ। कहिए। मेरे सतगुरु परम दयाल दाता मेहर करो, लाओ अपने चरणा नाल दाता मेहर करो। मेरे सतगुरु परम दयाल दाता मेहर करो, लाओ अपने चरणा नाल दाता मेहर करो, दाता मेहर करो। इनका चैनल है मीनाक्षी मल्होत्रा, है ना? मीनाक्षी छाबड़ा। अब मैं तो क्योंकि ना अभी मिले हैं तो मीनाक्षी छाबड़ा शब्द, तो ये बहुत अच्छा गाती हैं। तो जिसको देखना है तो भाई देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इनके चैनल को। ठीक है। और ये भी बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? एंजॉय लाइक लोकल। एंजॉय लाइक लोकल। इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम जब यहाँ हमने आना था ना, तो आपके चैनल को हम फॉलो ज़्यादा करने लग गए थे। हम देखने लग गए थे कि हाँ, हमें पता चलता रहेगा कि वेदर कैसा है वहाँ का, क्योंकि हमने शूट के लिए आना था, सारा अरेंजमेंट कर। तो फिर ये था कि आपने हमारी इनडायरेक्टली बहुत हेल्प की है। थैंक यू भैया। इनको ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, पर मैंने इनको माइक दिया ना तो गलती से इनका हाथ लग गया माइक के ऊपर ना, वो बंद हो गया। तो एक बच्चा रोहित था, वो मेरे पीछे पीछे भागा आया और वो मैंने उसकी वो भी डिलीट की। मैंने क्या गलती से उसकी वो भी डिलीट कर दी पिक्चर, जो वीडियो लिया था ना। मैंने कहा उसको ले लूँगी अगर यहीं कहीं होगा तो। अब वो मिले नहीं रहा बेटा। मसूरी से था, आया था वो, और कह रहे आप जब आपने भूतनाथ मंदिर पहले वाला दिखाया था ना, हमारा एक सबसे पहले भूतनाथ मंदिर जब ये नहीं बना था, राम झूला था, उस टाइम हमने दिखा चुके थे वो शर्मा जी और के साथ मेरी सिस्टर भी थी। तो कह रहा तब जाके हम उसको देख के भूतनाथ मंदिर गए थे। कितना अच्छा लगता है ना, और इतना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे बैठ के इस टाइम। तो सुबह सुबह का जो शानदार नज़ारा है ना, बस वो देखने के लायक है। देखिए यही वो टुच्ची सी पहाड़ी है जो इतनी छोटी सी लग रही है, और जब गंगा जी का जल नीचे जाएगा ना तब क्या हाल होगा इसमें। और ये जो हम बैठते थे यहाँ पे आके, मैं और शर्मा जी लाइव आते थे कई, हमने यहाँ पे यूट्यूब फर्स्ट इनकम भी बनाई थी। तो सब देखिए, सब एकदम से ना, कितने बड़े बड़े पत्थर थे ये, और कैसे कितना पानी आ गया ये देखिए। बरसात में ना सारी सुंदरता देखते ही बनती है, कितना ग्रीन ग्रीन। ये है परमानंद कुटीर, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। बाबा जी देख रहे थे मेरी तरफ। लो बाबा जी आई गए। नहीं, मैं तो ऐसे ही आई थी, जाती आपको देखा तो मैंने प्रणाम कर दिया था। बाबा जी को रहते हुए यहाँ पे 20 साल हो गए, और खुद ही कह रहे हैं मैं खोल दूँ। मैंने कहा खोल दीजिए। अब परमहंस कुटीर, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती स्वर्ग आश्रम, कुटीर नंबर 8। अब शायद जो यहाँ के कर्नल साहब है ना स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के, उन्होंने ही बोला था कि आपकी वो करा देता हूँ। तो शर्मा जी उस टाइम जल्दी में थे, हमें कहीं जाना था, तो मना कर दिया था कि फिर आएंगे। ये बाबा जी के गुरुजी चिदानंद स्वामी जी। बाबा जी आपने किस साल में संन्यास लिया था? 2000 में। अच्छा, ये किचन है। बाबा जी, मैं पूछ रही हूँ कि बाबा जी ने संन्यास क्यों लिया, तो बाबा जी बता रहे हैं, आप बताइए। मानव धर्म का 7 धर्म होता है। तो क्या है मुख्य धर्म, क्या है? आत्मा कल्याण के लिए। तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, चतुर्थ है संन्यासाश्रम। संन्यासाश्रम अंतिम आश्रम। अच्छा, इसलिए संन्यास लिया आत्मा कल्याण के लिए।
अपने आत्म कल्याण के लिए मतलब सारे जितने भी वो है आशा वो निभाने चाहिए। हाँ। अच्छा, इसलिए आपने घर परिवार छोड़ दिया। हाँ। बाबा जी ने कितनी अच्छी बात कही ना। मैंने बताया उनको कि भाई मेरे पति थे वो चले गए, तो फिर वो यही कह रहे हैं कि कुछ लेके आए हैं जो छोड़ के जाएंगे। उनका बड़े, अब तो खैर वो 20 साल हो गए उनको संन्यास लिए हुए, और यहीं से ही आजीवन के लिए मिल जाते हैं रूम्स वगैरह, जैसे अवेलेबल हो जाते हैं, पर्ची देनी पड़ती है। कर्नल साहब से बात हुई थी, शर्मा जी की भी हुई थी, और अब वो भोजन भी अपने आप यहीं दे के जाते हैं उनको 10 बजे के आसपास, और लाइट वगैरह सब फ्री है उनके लिए, ताकि वो आराम से साधना कर सकें। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ जीवन में थोड़ा सा ठहराव सा भी आ रहा है, और मुझे अब थोड़ा उद्देश्य सा पता लग रहा है कि किस लिए यहाँ ऋषिकेश आना हुआ। शायद शर्मा जी मेरी वजह से आए हों, मतलब उनके जीवन में तो वो काफ़ी, आपको पता है, समझदार थे। जब तक कहीं आएंगे नहीं पता नहीं चलेगा कितना बढ़िया भजन हो रहे हैं। मेरे शूज़ अभी वहाँ जाके पहनूंगी। ये है असली ऋषिकेश। हम यहाँ भी आके मतलब ढूंढते हैं ना, मैं और शर्मा जी इतना ढूंढते थे, कहीं कीर्तन होता हुआ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। 1-2 जगह में मिलती थी, हमें भी नहीं पता था, पर अब देखिए लाइव अगर सुबह सुबह आए तो कितने बढ़िया भजन कीर्तन होते हैं। ये जो रामचंद्र आश्रम है, ये मस्तराम बाबा जी के आगे ही है, थोड़ा सा आके ना, माँ नर्मदा गंगा अन्न क्षेत्र, जहाँ पे अन्न क्षेत्र लिखा होगा ना, वहाँ पे फ्री भोजन मतलब लोगों को मिलेगा। और मैं पहुँचते पहुँचते ये भागीरथी आश्रम में आ गई हूँ। मैंने यहाँ के बारे में भी बहुत सुना है। वास होता है, जैसे सींग में और उनके नासा वंश में, ललाट में, सभी में कोई ना कोई देवता वास करता है। ये आश्रम है भागीरथी आश्रम जो है, यहाँ पे गौ सेवा होती है। यहाँ पे रहना खाना फ्री है लोगों के लिए, कोई चार्ज नहीं लेते, और कोई ऐसा वो नहीं है कि कितना दान देना है या आपसे ज़बरदस्ती कितना लिया जाएगा। जो आपकी मन की इच्छा हो वो लिया जाएगा। सबके लिए जैसे नहीं है, देखते हैं कि कौन से अच्छे लोग, मतलब क्या कहते हैं, जिनमें सेवा भाव हो। कभी कोई कहो कि भाभी जी क्या अच्छे, मतलब जिसके अंदर सेवा भाव हो। क्या टाइम हो गया? 8:30 बज गए हैं, और बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। यहीं से वॉक करके जा रही हूँ। मैं अभी इधर से निकल रही थी ना, तो मैंने ये जो सामने माँ गंगा की लहरें उठती हुई देखी ना, वाह क्या अद्भुत नज़ारा था। एक पल में चेंज हो गया, देखो अभी। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल शांत थी अभी माँ गंगा ना, मैं बैठी हुई थी बहुत देर से। दिया कल पार्टी में गई थी रात को, मैं नहीं गई क्योंकि मैंने ना 5 बजे ही खाना खा लिया था, और 5 बजे खाना खा के मुझे भूख नहीं लगी, और मेरी तबीयत को, मुझे नींद आ रही थी। परसों रात को 2 बजे के बाद सोई। बाद में रियलाइज़ हुआ क्यों नींद नहीं आई रात को 2 बजे, क्योंकि शाम को कुछ खाया ही नहीं था, भूख ही नहीं लगी, और फिर रात को भूख लगी। फिर मैंने कहा ये शर्मा जी जैसी आदत हो रही है, बिल्कुल गलत। आज इसकी शक्ल देखो। मैंने देखा था परसों की बात है, पता नहीं 1-2 बज रहे थे, मेरी एकदम से वो खुली हुई किचन में जाके, पता नहीं क्या खा रही, क्या बना रही है रात को। कुछ नहीं कर रही थी, वो खिचड़ी रखी हुई थी। मैंने कहा खिचड़ी ठीक है, फिर मेरे को लगा कि मैं शर्मा जी की तरह कर रही हूँ, लेट नाइट में खा रही हूँ, गलत है ये। पराठे और तो मैं डाइटिंग वो नहीं करूँगी। वैसे भी आप डाइटिंग क्या कर रही हो? कल भी तो आपने चॉकलेट खाई है। फिर एक सच बता दे कितनी ली थी? मेरे मन क्या, कितनी सी? एक आधी। माँ कसम, खा जा माँ कसम।
खुद तो ये हमारी माँ जी बोलती थी तंतमाल खा रही है खुद तो। और हमें मम्मी को पराठे पकड़ा दिए। देख चल तू पराठे खा, तू ये खा ले, तंतमाल खा ले तू, मैं पराठे खा लेती हूँ। कैसी बनी, भंडारे जैसी बनी है ना सच में। दिया का फर्स्ट एक्सप्रेशन देख लो भैया। ये मुझे अच्छी लगती है वैसे भी। तो आज थोड़ा सा बतला लिया जाए। बाबा जी ने बोला था कि वो चारों आश्रम, मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है कि चारों आश्रम करने चाहिए, ठीक है, पर उसके लिए मुझे लगा अपनी उसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आप संन्यास ले लें, ठीक है। अब मैं गलत हूँ तो आप बताइए क्यों। मैंने अर्चना दीदी जो मेरे साथ हमारे साथ गई हैं, जिन्होंने पिज़्ज़ा का भी दिखाया, व्रत उसमें भी दिखाया था, व्रत होटल जो लेके गई थी वर में, सॉरी। तो आप ये बताइए कि वो कह रही मैं स्टार्टिंग से ही बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइन में थी, बहुत ज़्यादा, कह रही शुरू से ही बंगाली है वो, कह रही माँ काली की पूजा होती थी हमारे घर में, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता था, तो कह रहे मेरा उस तरफ झुकाव ज़्यादा था। फिर बोली कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई, तो उन्होंने शादी होने के बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को कह दिया अब मैं अपने रास्ते, मतलब घर पे ही रही, वो घर पे रह के ही उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को अपनाया और अपनी अलग साधना करती थी। और उसके बाद हस्बैंड जाने के बाद वो घर छोड़ के फिर तब वो इधर आई हैं, शायद उसके पास भी बाद में इधर आ गई वो। मुझे सही लगा उनका तरीका कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने के बाद भी, और हस्बैंड से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए वो अलग रह के साधना करती थी, वानप्रस्थ आश्रम का पूरा वो कर रही थी, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी निभा रही थी। मैं अगर कहीं गलत हूँ तो आप बताइए क्योंकि हर कोई साधु नहीं बन सकता, और हर किसी को ऐसी जैसे बाबा जी को फैसिलिटी मिली हुई है, और मुझे पता भी नहीं है वो कितने बड़े बाबा हैं, कितने बड़े साधु, मतलब अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताइए मुझे, क्योंकि अगर मुझे दर्शन मतलब ऐसे साक्षात उन्होंने बुलाया है अपने आप से ही, तो अगर किसी को मालूम है उनका तो बताइए ज़रूर। तो भाई वीडियो इतना ही था, अगर किसी को पसंद आया है, हमारा फ़ोन भी आ गया, तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। बच्चा कभी फोन नहीं उठाता, मेरा कह रही आपके फोन है आप ही उठाओगे। मैं पापा की भी नहीं उठाती। बाबा जी का फोन आ गया, ये बात भी लाइव में अभी आपको बताती हूँ। चलो ठीक है बाबा जी, एक मिनट, बाबा जी लाइन पे हैं और अब बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उस दिन तो मिले नहीं थे। बोलिए बाबा जी। जिसको भी दर्शन करने आना आओ, वेलकम है ना। और बैठो, ध्यान करो, 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, अच्छी एनर्जी प्राप्त करो, बस। हाँ मतलब खाली मौज उड़ाने और एंजॉय करने ना आए ना। हाँ, एंजॉय नहीं, अपना मेडिटेशन और साधना के बारे में जानो, अपने आप को जानो, साधना के बारे में थोड़ा बहुत जानो, है ना। बाबा जी बहुत से लोग आपके दर्शन करना चाह रहे थे, और मैं उस दिन बिना बताए आपसे आगे पूछ के, और तो उस दिन में फिर लोगों को हो गया कि बाबा जी नहीं मिले। ना कोई दर्शन करो, आराम से शांति से बैठो, 5-10 मिनट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बाबा जी, ठीक। हाँ, दर्शन करने के लिए कोई मना नहीं है ना। ठीक है बाबा जी। हाँ, लेकिन एक टाइम निश्चित कर लो भाई, 12 बजे के बाद ही आना ना। 12 बजे के बाद आना। मैंने कहा बाबा जी के लिए घर से बना के भी सामान लेके आ सकते हैं, वहाँ के बनाइए भी, भंडारा कर लीजिए, ठीक है बाबा जी। बाबा जी शिवांगी बोली उस दिन गुस्से में थे, आज आपके सामने बात हो गई है, एक दिन फिर चले जाएंगे, क्या है।